हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भर्ती रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे JBT मेवात के जो रिजल्ट है 1456 पोस्टों के ऊपर जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके ऊपर। देखो, कुछ समय पहले 7 या 8 तारीख के आसपास जो है इसकी पहली लिस्ट जारी की गई थी। मतलब DV के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 1456 पोस्टों का लगभग 3 गुना बच्चे जो हैं इसमें पास किए गए थे। लगभग 4000 के आसपास बच्चे जो इसमें पास हुए थे। तो हर कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पर अलग अलग गई थी। और ऐसा ही हर भर्ती में होता है कि SC की लिस्ट जो होती है सबसे कम जाती है, BC-A BC-B ऐसे जर्नल। अब इसमें क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन EWS की लिस्ट जो है जर्नल की जो 70 नंबर पे गई थी, 70 पॉइंट समथिंग पे, उससे भी ज़्यादा गई थी। अब इस चीज़ को लेके क्या हुआ कि भाई इसके ऊपर जो है एक कोर्ट में एक अपील फाइल कर दी गई कि भाई ये जो है रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है। तो क्या इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस हो गया? हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि इस भर्ती के ऊपर जो है कोर्ट केस हो गया है। अब इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि भाई कोर्ट केस हो गया तो लंबा चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है इसको लंबा करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी रणनीति बना रहा है जिससे क्या है कि भर्ती और खींचे। अभी तो इसके ऊपर पहला केस हुआ है कि भाई EWS के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर लेके कि प्रोमिला वाले केस का हवाला देके कि इसके ऊपर एक केस कर दिया गया कि भाई रिजर्वेशन हमें मिल रहा है, हमने EWS से फॉर्म लगाया और फिर भी हम जर्नल से ज़्यादा जा रहे हैं कट ऑफ। अब डिपार्टमेंट का कहना ये है कि भाई हम जो रिजर्वेशन पॉलिसी का जो लाभ जो है कैंडिडेट को फाइनल मेरिट में देंगे। अब कैंडिडेट की बात भी सही है कि मैं फाइनल मेरिट तक पहुंचूंगा ही नहीं तो मैं कैसा लाभ, मेरे को लाभ मिलेगा ये बताओ कैसे मिलेगा? क्योंकि 70 नंबर जनरल की गई है और 71 पॉइंट समथिंग जो है EWS की गई है। तो मैं अगर फाइनल तक पहुंचूंगा तभी तो मेरे को क्या होगा, इसका लाभ मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर कि भाई और आगे और केस होंगे इसके ऊपर। देखो, अभी तक जो ये केस हुआ है ये ज़्यादा बड़ा कोई केस नहीं है, ये जल्दी सोल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो रिजर्वेशन पॉलिसी के जो भी इनके हैं वो डिपार्टमेंट पेश कर देगा। आगे और क्या होगा, क्योंकि अभी जो है इसका DV होना है। DV की इन्होंने डेट को डिक्लेयर की नहीं कि ऑनलाइन कब करवाएंगे, ऑफलाइन करवाएंगे। ऑनलाइन के लिए डिपार्टमेंट राजी है, ऑफलाइन करवाने के लिए चेयरमैन सर ने मना किया है। अगर ये DV, ध्यान से समझना इसके ऊपर, अगर ये DV ऑनलाइन करवाते हैं तो इसके अंदर जब फाइनल मेरिट आएगी ना तो इसके अंदर इतनी गड़बड़ियाँ या इतनी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि यहाँ पर एक केस क्या, यहाँ पर हर कैंडिडेट केस खेले जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे जहाँ तक मैंने देखे हैं कि मान लो कैटेगरी से संबंधित BC-B कैटेगरी है या किसी की BC-A कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की है, क्योंकि SC सर्टिफिकेट जो होती है वो कितनी भी पुरानी वो चल जाती है। अब BC-B और BC-A के अंदर बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि जब 21 तारीख लास्ट डेट थी ना JBT की, मेरी याद है 21 तारीख लास्ट डेट थी, तो उनका जो सर्टिफिकेट बना नहीं था। अब उन्होंने क्या अप्लाई करवाया, जैसे 20 या 18 को अप्लाई करवाया, तो जो स्लिप होती है वो स्लिप उन्होंने मेंशन कर दी और उसके बाद स्लिप पे डेट जो थी वो 18 को बनी या 19 को बनी वही थी, और वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आती है वो डाउनलोड नहीं हो रही थी। ठीक है, सरल की साइट जो है वो बिजी चल रही थी, उसके कारण क्या हुआ कि स्लिप उन्होंने अपलोड कर दी। अब अगर डिपार्टमेंट इस स्लिप को नहीं मानता है तो यहाँ पर BC-B और BC-A वाले जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। उन्होंने कहना ये रहेगा कि हमारे पास सर्टिफिकेट है और फिर भी जो क्या है कि भाई ये यहाँ पर हम इस वजह से बाहर हो गए हैं। उसके बाद काफ़ी बच्चों की क्या है कि भाई जैसे किसी के स्टेट सर्टिफिकेट स्टेट के नंबर गलत चढ़ गए, ये भी बहुत से बच्चों की दिक्कत है। उसके बाद क्योंकि अगर कोई बच्चे का नंबर जो है गलत चढ़ गया या रोल नंबर गलत चढ़ गया है तो आप एक बात बताओ, इसकी वजह से जो है आप कैंडिडेट को बाहर नहीं कर सकते, वो कोर्ट की तरफ जाएगा, कोर्ट उनको कहेगा कि इसको दोबारा चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट को ऑफलाइन की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन DV की पॉसिबिलिटी आप खुद बताओ कि बहुत ही कम है। ऑनलाइन करवाएंगे कैसे, ऑनलाइन DV कैसे होगा? दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब बच्चे मिले थे तो चेयरमैन सर ने से कहा कि भाई जैसे यस या नो का पोर्टल ओपन करो। हाँ, ये अगर ऑफलाइन DV होता है तो ये अपने आप हो जाता है। जैसे
भाई जो बच्चा जिसको इच्छा नहीं जाने की जॉब के अंदर, वो जाएगा नहीं डीवी करवाने के लिए और ऑनलाइन करते हैं, तो ये पोर्टल अगर खुल जाता है कि भाई मेरे को डीवी करवाना है तो वहाँ पे यस पे टिक कर दो, ठीक है। और ऑनलाइन डीवी भी करवाना है तो एक लिंक ओपन कर दो, ठीक है। उसके ऊपर बच्चा जो है उसी डेट के, मैं ये नहीं कह रहा कि बीसीबी की नई बनवा के लगा देगा, या वही चीज़ जैसे मान लो 10th की मार्कशीट है वो बिल्कुल सही लगा देगा अपनी सोच समझ के। 12th की मार्कशीट जो है, उसके बाद डीएल मतलब जेबीटी की सर्टिफिकेट जो है, जेबीटी की सर्टिफिकेट में बच्चों को दिक्कत आ रही है, किसी ने फर्स्ट ईयर की चढ़ा दी, नंबर नहीं लगाए, नंबर चढ़ा दिए, नंबर उन्होंने चढ़ा दिए हैं और लेकिन जो अपलोड की वो फर्स्ट ईयर की लगा दी, ये भी दिक्कत आ रही है। उसके बाद जेबीटी के अपलोड कर देगा। बीसीबी या बीसीए की जो सर्टिफिकेट वो 21 तारीख से पहले की अपलोड करनी होगी उसको, जो भी उन्होंने मांगी तो वही अपलोड करेगा, मतलब वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने फॉर्म के अंदर लगाए थे वही दोबारा से लिंक ओपन होगा उसमें लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो बच्चे के साथ गलती हुई डेट ऑफ बर्थ में, किसी की इशू डेट के अंदर, किसी भी के अंदर भी, तो वो दोबारा से गलती ना हो और एक स्मूथली काम हो सके, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर ये नहीं होता है और ये फटाफट में अन्न फानन में अगर डीवी करवा देते हैं, ठीक है, तो आप खुद देख लेना इसके ऊपर ही भर्ती रुक के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चे की कोई ना कोई दिक्कत आएगी। एक ऐसा बच्चा होगा कि भाई जिसके 70-75 से ऊपर नंबर है, वो छोटी सी गलती के कारण उसका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो अच्छे से चक्कर काटेगा, फिर कोर्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है। ये केस जो हुआ है इसके ऊपर ज़्यादा कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जितने भी पेटिशनर बने हैं इसके अंदर, उनका ये होगा कि भी रिजल्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो भी पेटिशनर है उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा, बाकी का रिजल्ट जो है निकाल दिया जाएगा। और वो बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार क्या हमेशा ऐसा होता है कि भाई जो पेटिशनर होते हैं उनका रिजल्ट रोक के बाकी का रिजल्ट फाइनल निकाल दिया जाता है, और ये हर भर्ती के अंदर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसी के अंदर हुआ है, किसी भी राज्य की कोई भी भर्ती उसमें होता है। अगर कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत है उनकी सीटें रिजर्व करके रिजल्ट जारी कर दिया जाता है ताकि बाकी बच्चों को नुकसान ना हो उसके। लेकिन अपना जो मेन मोटिव है वो ऑफलाइन डीवी के ऊपर है। ऑफलाइन डीवी नहीं करवाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मतलब करवाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाते हो तो भाई यस या नो का पोर्टल जारी करो, साथ में एक लिंक जारी करो जिसके ऊपर बच्चा वही डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड कर दे, ताकि जो है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो एचएसएससी से रिक्वेस्ट है और बच्चे भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो इस वीडियो में इतनी बातें करेंगे। अभी सीईटी के ऊपर जो है फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर भी जल्द वीडियो लेके आएंगे कि आपको क्या किस हिसाब से फॉर्म भरना है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।